अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी दोस्तों ने मेरी वेबसाइट का डेमो देखने के बाद मुझे कहा है कि मैं उस वेबसाइट का एक ट्यूटोरियल बनाऊं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक ट्यूटोरियल की सीरीज़ बनाऊं जिसमें मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि मैंने कैसे ये वेबसाइट बनाई है। मैं डिफरेंट पार्ट्स बनाऊंगा और हर पार्ट में हम हर एक पेज को डीपली स्टडी करेंगे और कोड को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आएँ स्टार्ट करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी वेबसाइट का फर्स्ट पेज है जिसका नाम मैंने होम पेज रखा है, और आज की वीडियो में हम इसी तरह का एक पेज बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि होम पेज इस वक्त एक्टिव है, तो इस वजह से टॉप पे जो होम लिखा है वो ऑरेंज है। इसी तरह बाकी पेजेस भी अपना अपना कलर चेंज करेंगे जब भी वो एक्टिव होंगे, लेकिन अभी के लिए हमारा फोकस होम पेज पे ही है। बाकी पेजेस अगले पार्ट्स में एक्सप्लेन किए जाएंगे। एक टिप है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए। इसी तरह हमारे इस होम पेज का मकसद ये है कि एक ऐसा पेज हो जिस पे यूज़र्स को वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड किए जाएं। वीडियो एक गेम का ट्रेलर भी हो सकता है, वो एक ट्यूटोरियल भी हो सकता है जिसमें करेक्टर को कंट्रोल करना सिखाया जा सकता है, वो एक गेम प्ले भी हो सकता है, या कोई भी इंटरेस्टिंग और रिलेटेड सी वीडियो। नीचे हमारे पास एक लिस्ट है। ये लिस्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स के नेम्स हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन पे होवर करने से ये नेम्स ऑरेंज हो जाते हैं। नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे पास ये वीडियोस भी हैं जो कि रो वाइज अरेंज हुई हैं। आप किसी भी वीडियो को उसके नेम पे क्लिक करके प्ले कर सकते हैं। आप वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हैं और स्क्रीन साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप वीडियो को प्रेस करके भी प्ले कर सकते हैं। वीडियो के इस पोर्शन में हम वेबसाइट के इंटरफेस को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या यूज़ हुआ है इस वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। साउंड इफेक्ट से लेके होवरिंग इफेक्ट्स तक और बॉक्स शैडो से लेके एनिमेशन तक सब कुछ देखा जाएगा। टॉप से शुरू करें तो हमारे पास एक नेविगेशन बार है जिसका ब्लैक बैकग्राउंड है, और नेविगेशन बार के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर हमारे पास लोगो है। सेंटर में हमारे पास हाइपरलिंक्स हैं। हाइपरलिंक बेसिकली डाटा को रेफरेंस होता है जो यूज़र फॉलो कर सकता है क्लिक या टैप करके, या ये एक लिंक है जो आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर लेकर जाता है। जैसा कि होम पेज करंटली एक्टिव है तो इसीलिए होम हाइपरलिंक ऑरेंज है। बाकी हाइपरलिंक्स को प्रेस करने पे हम उन पेजेस पर जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम एसेट्स पेज पर आ गए हैं। इसी तरह गेम्स पेज के हाइपरलिंक को क्लिक करने से हम गेम्स पे आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास लॉगिन और साइन अप है, और लॉगिन हाइपरलिंक को प्रेस करने पर हम लॉगिन फॉर्म पर चले जाएंगे। ये हमारा साइन इन फॉर्म है जहां यूज़र अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखकर साइन इन कर सकता है। साइन इन फॉर्म की डिटेल्स को हम अगले आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमारा फोकस होम पेज पर है, तो आज की वीडियो पर हम होम पेज के ऊपर बात करेंगे। नोट कीजिए कि हाइपरलिंक्स पर होवर करने से एक ऑरेंज बॉक्स शैडो और ऑरेंज बैकग्राउंड ग्लो करता है। ये सिंपली CSS है जो कुछ मिनट्स बाद कोड पोर्शन में एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके अलावा जब आप हाइपरलिंक्स या वीडियो के नेम्स पर होवर करते हैं तो कुछ ऐसी आवाज़ आती है। ये सिंपली जावास्क्रिप्ट है जो यूज़ हुई हुई है जिसकी वजह से आवाज़ आती है, और ये फर्दर एक्सप्लेन की जाएगी अपकमिंग पोर्शन में। इसके अलावा किसी हाइपरलिंक को प्रेस करने से भी एक साउंड प्लेयर की जा सकती है। तो ये भी जावास्क्रिप्ट ही है जो कि अगले पार्ट्स में एक्सप्लेन की जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेविगेशन बार के नीचे हमारे पास एक हेडिंग है, द बेस्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स फॉर यू। तो ये एक H1 टैग है, और H1 टैग एक हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है।
जैसा कि हम HTML और CSS से शुरू कर रहे हैं, तो जो वेब इंजीनियरिंग में न्यू हैं उन्हें HTML और CSS के बिटवीन डिफरेंस पता होना चाहिए। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पेज का कंटेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है ये लैंग्वेज, जैसा कि टेक्स्ट, पिक्चर्स या वीडियोस। जबकि CSS विच स्टैंड्स फॉर कैस्केड स्टाइलिंग शीट, उसका ये काम होता है कि वेबसाइट की डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग, जैसा कि लेआउट, विजुअल इफेक्ट्स और कलर। लेफ़्ट स्क्रीन पे हम HTML का कोड लिखेंगे, जबकि राइट स्क्रीन पर हम CSS का कोड लिखेंगे। पे हमारे पास HTML का टैग है जो HTML डॉक्यूमेंट के रूट को रिप्रेजेंट करता है। HTML का टैग बेसिकली एक कंटेनर है। बाकी HTML एलिमेंट्स के लिए बेहतर है कि आप सब लैंग एट्रीब्यूट्स को HTML टैग्स के बिटवीन लिखें। ये बेसिकली सर्च इंजन्स और ब्राउज़र्स को असिस्ट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट टैग जो है हमारे पास वो हेड टैग है, जो मेटा डाटा का कंटेनर है और जो कि HTML के टैग के अंदर प्लेस किया जाता है। मैंने अपनी फाइल को सेव किया है part1.html के नाम से, और इसको क्लिक करने से ये आउटपुट हमारे पास आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो हमारे पास टैब है, इस पे होम पेज लिखा है, और ये वही होम पेज है जो हमने टाइटल टैग के बिटवीन लिखा था। तो टाइटल टैग के बिटवीन हम वही कुछ लिखते हैं जो हम चाहते हैं कि टैब पर आए। तो अब हम बैकग्राउंड लाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि बैकग्राउंड सिंपली स्टाइलिंग है और स्टाइलिंग CSS है। और अब हम एक फोल्डर बनाएंगे, उसको हम CSS का नाम देंगे, और उस फोल्डर में हम वो पिक्चर रखेंगे जो हम एज बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं। तो ये वो पिक्चर है जिसका नाम है bg.jpg। उन दोस्तों के लिए जो न्यू हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हर HTML फाइल की स्टाइलिंग के लिए एक CSS फाइल होती है, उसको स्टाइल या डिज़ाइन करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं राइट साइड पे हमने CSS फाइल बनाई है जिसका नाम है part1.css, और हर CSS फाइल के लिए हमारे पास एक फ़ोल्डर होना चाहिए CSS के नाम से जो HTML फाइल्स के साथ ही सेव हो। तो ये वो CSS फ़ोल्डर है HTML फाइल के साथ। और भी HTML फाइल्स क्रिएट होंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, और CSS फ़ोल्डर में ऑब्वियसली हमारे पास CSS फाइल्स होंगी। तो ये हमारी CSS फाइल है जो हमने अभी बनाई थी। और सेव करने के लिए राइट क्लिक, गो टू फाइल्स, सेव एज, ये हमारा फोल्डर है और CSS में हम सेव कर देंगे। तो नेक्स्ट हम लिंक करेंगे HTML फाइल को CSS फाइल के साथ। उसके लिए हमें हेड टैग के दरमियान में ये लाइन लिखनी होगी। तो ये लाइन लिंक कर देगी CSS फाइल को HTML के साथ, और जो भी स्टाइलिंग आप CSS में करेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगी। और जैसा कि अब हमें अपना बैकग्राउंड चाहिए, उसके लिए हम बॉडी एलिमेंट में, चूँकि बॉडी पूरी स्क्रीन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज URL, और पिक्चर का नाम था bg.jpg। सेव करेंगे और रिफ्रेश करने पे हमारे पास ये इमेज आ जाएगी। ये पिक्चर सही से अलाइंड और पोजीशन नहीं है, तो उसके लिए हमें लिखना होगा अपनी CSS में बैकग्राउंड रिपीट कोलन नो रिपीट, और बैकग्राउंड साइज जो है वो हमारे पास होना चाहिए कवर। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, और अब ये प्रॉपर्ली अलाइन हो चुकी है पिक्चर। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम करना चाहते हैं वो है ये नेविगेशन बार के ऊपर हाइपरलिंक लोगो। तो आए स्टार्ट करें। HTML स्क्रीन पे हेड टैग के नीचे हमने बॉडी टैग इंक्लूड करना होगा। बॉडी टैग क्लोज किया, और इन बिटवीन द बॉडी टैग हम नेविगेशन टैग मेंशन करेंगे। अब CSS में हम नेविगेशन बार की प्रॉपर्टी सेट करेंगे। हमें लिखना होगा नेव बैकग्राउंड नेविगेशन बार का ब्लैक होना चाहिए,
हाइट हमारे पास 120 पिक्सल्स होनी चाहिए, विड्थ 100%, justify content should be space between, और आइटम्स जो नेविगेशन बार पर होंगे वो सेंटर में होने चाहिए। बॉटम बॉर्डर जो एक बारीक सी ऑरेंज लाइन है वो 1 पिक्सल की हो, सॉलिड ऑरेंज कलर की। तो अब हम इन सेटिंग्स को सेव करेंगे और रिफ़्रेश करने पे हमारे पास ये आउटपुट आएगी। तो ये है ब्लैक बैकग्राउंड और वो ऑरेंज बॉर्डर बॉटम। लेकिन इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो वो हाइट आप जाके डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट थिंग जो हम करना चाहते हैं वो है ये लोगो, जो हम नेविगेशन बार के लेफ़्ट कॉर्नर पर प्लेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें लोगो इमेज को HTML फाइल्स के साथ ही सेव करना होगा। वो इमेजेस जो स्टाइलिंग में यूज़ नहीं होती वो HTML फाइल्स के साथ सेव होती हैं, जबकि स्टाइलिंग वाली CSS फोल्डर में सेव होती हैं। ये हमारा लोगो है जिसका नाम logo.jpg है, और चूंकि हम इसको नेविगेशन बार पे प्लेस करना चाहते हैं तो विद इन द नेविगेशन टैग हम लिखेंगे image source is equal to logo.png। और इसकी विड्थ सेट कर देंगे हम 10%। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और ये है हमारा लोगो। प्रॉब्लम ये है कि हमारा लोगो सही जगह पर पोजीशन नहीं है, हमें इसको थोड़ा ऊपर करना होगा और उसके लिए हमें इसका मार्जिन टॉप सेट करना होगा। हमें अपने CSS को बताना होगा कि हमारे लोगो को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब भी हमने किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है हम उसे क्लास के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका सिंटैक्स है div class is equal to logo ब्रैकेट्स क्लोज। तो अब हमारा लोगो इज रिप्रेजेंटेड एज लोगो। अब हमें अपने CSS को बताएंगे कि लोगो को मार्जिन टॉप दे दो -20 पिक्सल्स का। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और नाउ इट्स परफेक्ट। अब हम ये हाइपरलिंक्स डालेंगे और इनको इंक्लूड करने के लिए हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें होम होगा, एसेट्स होगा, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, लॉगिन और साइन अप होगा। तो लिस्ट बनाने के लिए नेविगेशन बार के नीचे हम लिखेंगे UL विच स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके नीचे हम एक लिस्ट टैग डालेंगे href इज इक्वल टू मेन। बेसिकली href एक बटन दबाने पे आप किस लोकेशन पर जाना चाहते हैं वो स्पेसिफाई करता है। अभी के लिए हम कहीं नहीं जाना चाहते तो हम लिखेंगे हैशटैग। उसके बाद हम लिखेंगे होम और सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये होम लिखा आ गया है। इसी तरह हम एसेट्स, गेम, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, लॉगिन और साइन अप के लिए भी यही काम करेंगे, और अब ये कुछ ऐसी आउटपुट आएगी। अब हम इसे नेविगेशन बार के टॉप पर और सेंटर पर पोजीशन करना चाहते हैं। इसके अलावा हम इसका वाइट कलर भी देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे नेव UL, हाइट होनी चाहिए 8 rem, लिस्ट का कोई स्टाइल नहीं होना चाहिए तो उसे हम नन कर देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, फॉन्ट साइज शुड बी 1.1 rem, और हम चाहते हैं कंटेंट हमारा सेंटर में रहे नेविगेशन बार के, तो उसे सेंटर में कर देते हैं।
margin right should be 130 pixels और margin top -40 pixels। सेव करें एंड चेक इट। जी बिल्कुल ठीक जगह पर है ये। अब हम इसके बिटवीन स्पेस लाना चाहते हैं, हर हाइपरलिंक के बिटवीन, और इसका कलर वाइट करना चाहते हैं। और उसके लिए स्पेस लाने के लिए हर हाइपरलिंक में हम लिखेंगे नेव यूएल li, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है, टेक्स्ट अलाइन कर दें सेंटर में। डिस्प्ले हमारा होना चाहिए इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक का मतलब है कि टेक्स्ट खुद एडजस्ट कर लेगा अपने आप को। मतलब अगर टेक्स्ट बड़ा है तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, वरना सेम लाइन में ही रहेगा। लाइन हाइट हमारे पास 80 पिक्सल्स होनी चाहिए। मार्जिन 5 पिक्सल्स और लास्ट में हमारे पास मार्जिन टॉप जो है वो -20 पिक्सल्स होना चाहिए। तो ऑन सेविंग एंड रिफ्रेशिंग आप देख सकते हैं कि हर हाइपरलिंक के इन बिटवीन स्पेस आ चुका है। अब हम इसका फॉन्ट साइज और कलर वगैरह सेट करेंगे और उसके लिए हम लिखेंगे नेव यूएल li a बेसिकली हर एक हाइपरलिंक को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए फ़ॉन्ट स्टाइल जो हम यूज़ करेंगे वो एक कॉमन फ़ॉन्ट स्टाइल है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर दैट वी वुड राइट फॉन्ट फैमिली इज़ इक्वल टू सैंस सेरिफ। तो सैंस सेरिफ वो कॉमन स्टाइल है जो कि यूज़ होता है। कलर हम हर हाइपरलिंक का वाइट चाहते हैं तो वी विल सेट इट टू वाइट। साइज़ 20 बेहतर रहेगा, फ़ॉन्ट साइज़ हम 20 रखेंगे। बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल्स और मार्जिन बिटवीन ईच हाइपरलिंक जो है वो 30 पिक्सल्स होना चाहिए, तो हम वो 30 रख लेंगे। इसके अलावा बाकी सेटिंग्स मैंने खुद से चेंज कर दी हैं, जैसा कि वर्ड स्पेसिंग हर हाइपरलिंक के बिटवीन स्पेस जो 50 पिक्सल्स है, पोजीशन रिलेटिव है, और रिलेटिव पोजीशन का मतलब है कि जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो साथ साथ जो चीज़ें ऊपर रहनी चाहिए वो ऊपर रहेंगी। और पैडिंग बेसिकली स्पेस होता है बिटवीन द बॉर्डर एंड स्क्रीन, तो वो 10 पिक्सल्स है। अब हम आउटपुट देख, तो आउटपुट हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट है और सब कुछ परफेक्ट है। तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये हेडिंग है और वीडियोस के नेम्स हैं। उसके लिए हम जाएंगे HTML पे और हम एक क्लास बनाएंगे। उस क्लास का नाम हम रखेंगे मेन। और इस मेन क्लास में हम अपनी हेडिंग लिखेंगे द बेस्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स फॉर यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अपनी हेडिंग को H1 टैग के अंदर लिखा है। H1 बेसिकली जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और सबसे बड़ा साइज़ का फॉन्ट है जो कि हेडिंग के लिए यूज़ होता है। ये H1 से लेके H6 तक हमारे पास टैग्स होते हैं। H6 मोस्ट लीस्ट साइज़ का टैग है और मोस्ट लीस्ट यूज टैग है। इसके अलावा वर्ड स्पैन भी आपको नज़र आ रहा होगा। स्पैन बेसिकली यूज़ होता है जब आप किसी वर्ड या पैराग्राफ को कुछ स्पेशल ट्रीट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने स्पैन को लिखा हुआ है वीडियो और फॉर के बीच में, तो मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि मैं चाहता था कि मैं वीडियो और फॉर को ऑरेंज कलर का कर सकूं। और अब इन दो वर्ड्स को ऑरेंज करने के लिए मैं अपने CSS में जाऊंगा और वहाँ जाकर मैं लिखूंगा स्पैन कलर इक्वल टू ऑरेंज और
सेव करके रिफ्रेश करने पर। तो अभी हमें अपनी हेडिंग विजिबल नहीं है। विजिबल करने के लिए हमें कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी पड़ेंगी। उसके लिए हम जाएंगे अपने CSS में, और CSS में हम लिखेंगे डॉट मेन h1 के मेन के अंदर जो h1 है हमारे पास, उनकी ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हमने सेट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी हेडिंग भी आ गई है और वीडियो और 4 जो वर्ड्स हैं वो भी आ गए हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम बनाना चाहते हैं वो है इस हेडिंग के नीचे जो हमारे पास वीडियोस के नेम्स हैं, उसके लिए हम जाएंगे अपने HTML पे और वहाँ जाकर एक डिव क्लास बनाएंगे। उस क्लास का नाम रखेंगे सब मेन, और वो क्लास मेन के अंदर ही होगी। फिर क्लास के अंदर हम लिखेंगे href इज़ इक्वल टू, हम कहीं भी नहीं जाना चाहते उस वीडियो के नेम को दबाने से फ़िलहाल, तो अभी उसे हैशटैग ही कर देंगे। उसके बाद लेट्स से हमने उसका कोई नेम रखना है, तो हम उसको p टैग यानी पैराग्राफ के अंदर ABC लिख देंगे, पैराग्राफ का टैग क्लोज कर देंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ABC लिखा हुआ आ गया है, लेकिन इसका साइज़ बहुत स्मॉल है। तो साइज़ को थोड़ा लार्ज करने के लिए हम ABC को स्पैन में डालेंगे, क्योंकि हम ABC के साथ कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। तो इसको स्पैन 20 में डालेंगे, और स्पैन 20 के अंदर हम ये सेटिंग्स रख देंगे। मार्जिन टॉप हम 30 px सेट करेंगे, डिस्प्ले हम इनलाइन ब्लॉक रख लेंगे, हाइट सेट करेंगे, कलर वाइट रख देंगे, फॉन्ट फैमिली उसी तरह सैंस सेरिफ रखेंगे, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स रखेंगे, और चूंकि हम चाहते हैं कि वो कैपिटल में लिखा है तो ट्रांसफॉर्म हम अपर केस कर देंगे, और फ्लोट हम उसे लेफ़्ट साइड पर लाना चाहते हैं तो वो लेफ़्ट कर देंगे। और अब हम अपने ABC जो कि वीडियो का नाम है उससे अगर उसके बैकग्राउंड में एक वाइट बॉर्डर बॉक्स बनाना चाहते हैं और थोड़ा सा शाइन और ग्लो लाना चाहते हैं, उसके लिए हम सब मेन P में ये सेटिंग्स लेंगे, जिसमें बैकग्राउंड हमने RGBA की ये वैल्यूज सेट की हैं, बॉक्स शैडो की भी यही वैल्यूज सेट की हैं, कलर वाइट रखा है, विड्थ हमने 50% रखी है, मार्जिन और पैडिंग भी हमने सेट कर दी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं परफेक्ट साइज़ में ABC भी लिखा आ गया है, इसके बैकग्राउंड में बॉक्स शेडो भी वाइट कलर का बना आ गया है। और अब हम चाहते हैं कि होवर करने पे हमारा ये ABC ऑरेंज हो जाए, तो उसके लिए हम ये सेटिंग्स लिखेंगे अपने CSS में, सेव करेंगे अपनी सेटिंग्स को, फिर हम रिफ़्रेश करके देखेंगे तो ये है हमारा ABC, और इस पे ओवर करने पर ये ऑरेंज भी हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही आप इन बाकियों को भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में कुछ ऐड करूं, तो आप अपने कमेंट्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।